हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम लोग फुटप्रिंट्स के चैप्टर्स ख़त्म कर रहे थे, आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है भोली। तो बेसिकली जो नाम है भोली, उसका जो हिंदी का अर्थ होता है, उसका मतलब होता है साधारण या बहुत सीधा या मासूम। तो ये एक चैप्टर एक बहुत ही साधारण कह सकते हैं या बहुत ही मासूम बच्ची के बारे में है, जिसका बचपन में तबीयत खराब होने के कारण या बीमार होने के कारण उसके शरीर पे और उसके बोलने में इन सारी चीज़ों में दिक्कतें आईं। फिर आगे चल के उसने कैसे अपनी दिक्कतों से निजात पाया या किस तरीके से अपनी जीवन को बदला, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलिटन। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सभी उसे भोली यानी मूर्ख लड़की कहते थे। तो बेसिकली आपको नाम याद रखना है, क्या नाम है लड़की का। लड़की का जो नाम है सुलेखा है, और उसको प्यार से आप कह सकते हैं कि घर में क्या बुलाते थे, भोली बुलाते थे। ये वर्ड जो लिखा हुआ है सिंपलिटन, सिंपलिटन का मतलब क्या है, मूर्ख। भोली बेसिकली मतलब होता है जो बहुत ही मासूम हो या बहुत ही ज़्यादा सीधा हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, मूर्ख के सेंस में या मूर्ख के संदर्भ में उसका नाम बोला जाता। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। अब ये जो नंबरदार रामलाल है वो कौन है, उसके फादर हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, वो चौथी बेटी थी। नंबरदार जो होती है एक पोस्ट होती थी या अभी भी होती है गांव में। क्या होता है, जो विलेज होती है या जो गांव होते हैं, जो उसके सरपंच होते हैं, उनको नंबरदार बोला जाता था। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. अब उसकी बीमारी या क्यों ऐसा हुआ चीज़ें, जब वह 10 महीने की थी तो वह खाट से सिर के बल गिर गई थी, और शायद इससे उसके दिमाग का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त। अब क्या बताया कि जब वो 10 महीने की थी तो क्या था, खाट। खाट बेसिकली गांव में आप देखते हैं जिसपे लेटते हैं गांव वाले, तो उस पर वो लेटी होगी और गिर गई होगी, जिसके कारण क्या हुआ, उसके मस्तिष्क में या हेड में चोट लगी, और उसका जो ब्रेन है नॉर्मल से फंक्शन करने पे थोड़ा सा कम हो गया। और क्या दिक्कत हुई उसे इससे, दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलिटन। इसी कारण वह पिछड़ी हुई बच्ची रही और भोली यानी मूर्ख लड़की कहलाने लगी। तो बेसिकली इसी के कारण क्या हुआ, उसे चीज़ें झेलनी पड़ी, या थोड़ा सा दिमाग उसका जो कह सकते हैं कि काम करना कम हुआ। इसी की वजह से उसको क्या बोलना शुरू किया, भोली बोलना शुरू किया या मूर्ख लड़की बोलना शुरू किया। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जन्म के समय बच्ची बहुत गोरी और सुंदर थी। फेयर एंड प्रिटी, गोरी और सुंदर। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। फिर बेचारी 10 महीने की थी, गिरी, जिसकी वजह से दिमाग में थोड़ी सी डैमेज हुआ। अब जब वो बेचारी 2 साल की हुई तब क्या हुआ, लेकिन जब वह 2 साल की हुई तो उसे चेचक का दौरा पड़ गया। स्मॉल पॉक्स, चेचक, बेसिकली क्या होता है कि दाने पड़ जाते हैं किसी किसी को। स्मॉल पॉक्स जो होता है छोटे छोटे दाने होते हैं और पूरी बॉडी पे दाने पड़ जाते हैं हाई फीवर के साथ। तो 2 साल की जब वो बच्ची थी तब क्या हुआ, उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ। ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। केवल आंखें ही बची, लेकिन पूरा शरीर गहरे काले दागों से हमेशा के लिए विकृत हो गया। डिसफिगर्ड, विकृत। कह सकते हैं कि आइज, जो उसकी आइज थी वहाँ पे सिर्फ उसके कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स के जो दाने थे वो नहीं पड़े, बाकी पूरी बॉडी उसकी क्या हुई, डिसफिगर हो गई, और काले काले निशान उसकी बॉडी पे दिखने लगे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। एक और परेशानी क्या थी कि जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई तब तक उसने बोलना शुरू नहीं किया, और जब बोलना शुरू किया तो ये जो वर्ड लिखा है आपका स्टैमर्ड, इसका मतलब होता है हकलाना, हकला के बोलती थी। छोटी सुलेखा 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाती थी, और जब उसने बोलना सीखा तो वह हकलाती थी, हकलाती, स्टैमर्ड। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसकी नकल करते, नतीजन वह बहुत कम बोलती थी।
अब क्या था कि जब वो बोलती थी तो हकलाती थी, और जो दूसरे बच्चे थे क्या करते थे, मिमिक करते थे, नकल करते थे उसकी बोलने की। तो इस वजह से क्या था, वो और कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब उसके फादर के बारे में है, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। उनमें सबसे छोटी भोली थी। तो जो भोली थी उसकी कितने ब्रदर सिस्टर्स थे, 3 भाई और थे और 3 बहनें और थी। तो टोटल कितने थे, 7 लोग थे। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। यह एक समृद्ध किसान का घर था और खाने पीने के लिए बहुत कुछ था। प्रॉस्परस, समृद्ध। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ और मजबूत। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। बेटों को शहर में स्कूल और बाद में कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेजा गया था। बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इंडिया में आज भी हैं। भारत के गांव में अगर आप जाओगे या छोटे कस्बों में जाओगे, और कहीं कहीं शहरों में भी ये प्रॉब्लम है कि जो बेटे होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है, परंतु जो लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, उन्हें बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो वही एक तरीके की जो परेशानियां हैं वो इस चैप्टर में देखने के लिए मिलती है। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। बेटियों में सबसे बड़ी राधा की शादी हो चुकी थी। तो जो भोली की सबसे बड़ी बहन थी उसका क्या नाम था, राधा। द सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। दूसरी बेटी मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी, और जब वह तय हो जाती तो रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचता। तो बाकी जो उसकी 2 सिस्टर्स हैं उनका क्या नाम है, मंगला, और तीसरी वाली का क्या नाम है, चंपा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। वे सुंदर और स्वस्थ लड़कियां थी और उनके लिए वह ढूंढना मुश्किल नहीं था। ब्राइडग्रूम, वर। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। वरीड जो वर्ड है, चिंतित। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। वह ना तो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान। गुड लुक्स सुंदर, इंटेलिजेंस बुद्धिमान। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। मंगला की शादी के समय भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय। बेसिकली जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की पढ़ाई करवाते हैं। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। उसका उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए। सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। एक राजस्व अधिकारी के रूप में आप गांव में सरकार के प्रतिनिधि हैं और इसलिए आपको गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। द नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड। उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह ली तो वह रो पड़ी। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। क्रेजी, पागल। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। ये परेशानी अभी भी भारत में और पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा थी कि लड़कियों को इसलिए भी नहीं पढ़ाते थे कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगी या कॉलेज जाएंगी या जॉब्स करेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। तो वही परेशानी यहाँ भी देखने में मिलती है कि उसकी माँ ने सीधे सीधे क्या कहा कि अगर उनको पढ़ाई करवा दोगे तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में तहसीलदार की बात ना मानने की हिम्मत ना थी। करेज, हिम्मत, डिसओबे, बात ना मानना। एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू। आखिरकार उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूं कि क्या करना है।
सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। और शायद यही एक लाइफ चेंजिंग या जीवन बदल देने वाला फैसला जो भोली के जीवन में उसके माता पिता ने लिया, क्या लिया कि भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। वैसे भी उसके बदसूरत चेहरे और नासमझी के कारण उसकी शादी होने की बहुत कम संभावना है। लिटिल चांस, बहुत कम संभावना, अगली फेस, बदसूरत चेहरे, लैक ऑफ सेंस, ना समझी। अब बेसिकली इसकी माँ ने क्या कारण दिया, अपनी ही बच्ची के बारे में क्या बोला, वो देखने में भी अच्छी नहीं है या बदसूरत है, और साथ ही साथ क्या है, उसके अंदर दिमाग की भी कमी है या सेंस की भी कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के शिक्षकों को उसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई, फ्राइटेंड, डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज, उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। लाइक कैसा। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से निकालकर बेच दिया गया था। उनकी गाय का क्या नाम है, लक्ष्मी। तो बेसिकली जब उससे स्कूल ले जाने की बात उसके फादर ने करी या पिता ने करी, तो उसने क्या सोचा दिमाग में कि कुछ दिन पहले जैसे उसकी गाय थी जिसका क्या नाम था, लक्ष्मी, उसको ले जा करके घर से बेच दिया गया, कहीं ऐसा उसके साथ ही ना हो। अब वो स्टैमर करती थी या हकलाती थी, तो कैसे उसने बोला या उसके वर्ड्स कैसे थे, ना 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 ना, नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। ना ना ना, नहीं 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 नहीं। वह डरकर चिल्लाई और अपने पिता की पकड़ से अपना हाथ खींच लिया। टेरर, डर, पुल्ड, खींच लेना या खींच लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। तुम्हें क्या हो गया है मूर्ख, रामलाल चिल्लाया। फूल, मूर्ख। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। आज उसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, वरना टीचर और स्कूल की दूसरी लड़कियां उसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगी। तो यहाँ से एक चीज़ और हमें पता चलती है कि जो बच्ची जो शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान है और जो उसके हम उम्र के बच्चे हैं उसका मजाक उड़ाते थे, उसके बाद घर वाले भी उसको ताने मारते थे, और साथ ही साथ उसे नए कपड़े या अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी नहीं मिलते थे। ये जो लिखा हुआ है डिसेंट क्लोथ्स, इसका क्या मतलब है, अच्छे कपड़े। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, हाँ जी वही बात आ गई, भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। The old dresses of her sisters were passed on to her. उसकी बहनों के पुराने कपड़े उसे दे दिए गए थे। No one cared to mend or wash her clothes. कोई भी उसके कपड़े की मरम्मत या धुलाई करने की परवाह नहीं करता था। Mend, मरम्मत, wash तो पता होगा, धुलाई। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। अब उसकी बहन जो चंपा के कपड़े हैं, लेकिन आज वह भाग्यशाली थी कि उसे एक साफ पोशाक मिली जो कई बार धोने के बाद सिकुड़ गई थी और अब चंपा को फिट नहीं आ रही थी। श्रंक, सिकुड़ जाना, यानी कि जो उसकी बड़ी बहन थी उसके कपड़े धुले गए होंगे कई बार, तो वो सिकुड़ गए, और उसकी बड़ी बहन को नहीं आए तो भोली को मिल गए। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. उसे नहलाया भी गया और उसके रूखे और उलझे बालों में तेल भी मल दिया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तभी उसे यकीन होने लगा कि उसे उसके घर से भी बेहतर जगह पर ले जाया जा रहा है। मतलब अभी तक उस बच्ची के दिमाग में डर का माहौल था, जब उसे नहलाया गया और तेल लगाया गया बालों में और अच्छे कपड़े पहनाए गए, तब उसके अंदर से थोड़ा डर निकला और उसे ये बात पता चली कि उसे
किसी अच्छी जगह ले जा रहे हैं जो शायद उसके घर से भी बेटर प्लेस हो। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वे स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। हेडमिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका यानी कि जो कह सकते हैं आप प्रिंसिपल होती हैं या जो हेड होती हैं उनको दे दिया या सौंप दिया बच्ची को। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। अकेली रह गई बेचारी लड़की डरी हुई आंखों से अपने चारों ओर देखने लगी। फियर लेडन आइज, डरी हुई आंखें। तो ये सारे बच्चों के साथ होता है, या हम लोगों के साथ भी हुआ, या आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि जब भी आप पहली बार स्कूल गए होंगे तो आपके अंदर क्या होगा, डर का माहौल होगा कि कौन है, कहाँ पे हम पहुँच गए। तो वही सेम चीज़ उस बच्ची के साथ भी हुई कि पहला दिन था उसका स्कूल का, तो वो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी थी। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates. वहाँ कई कमरे थे और हर कमरे में उसकी तरह लड़कियाँ चटाई पर बैठी थी, किताबें पढ़ रही थी या स्लेट पर लिख रही थी। Squatted on mats, चटाई पर बैठी थी। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. प्रधानाध्यापिका ने भोली को एक कक्षा में एक कोने में बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली को ठीक से पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन उसे वहाँ अपनी ही उम्र की इतनी सारी लड़कियाँ देखकर खुशी हुई। हर बच्चे के लिए स्कूल में जो एक प्लस चीज़ होती है, पॉजिटिव बात होती है जब बच्चा जाता है पहली बार स्कूल, वो यही होती है कि उसके हम उम्र के या उसी के बराबर के बच्चे उसे देखने के लिए मिलते हैं। वही चीज़ भोली के साथ भी हुई कि जिस उम्र की वो थी उसी उम्र की लड़कियां उसे देखने में मिली। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे उम्मीद थी कि शायद इनमें से कोई उसकी दोस्त बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। क्लास में मौजूद महिला शिक्षिका लड़कियों से कुछ कह रही थी लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पा रही थी। She looked at the pictures on the wall. उसने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखा। अब दीवार पे लगी तस्वीरों को देखा का क्या अर्थ है कि आप जब भी प्राइमरी क्लासेस में जाएंगे, फर्स्ट सेकंड में या केजी प्रेप में जाते हैं, तो जो वॉल्स होती हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट की गई होती हैं, सजाई हुई होती हैं। और क्या होता है उनमें कभी अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, कभी एनिमल्स बने होते हैं, जिससे कि बच्चे उन्हें देख करके उनके नाम सीख जाएँ और उन्हें पहचानना सीख जाएँ। तो वो दीवार को देख रही थी। The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. रंगों से उसे मोहित कर दिया। घोड़ा भूरा था, बिल्कुल उस घोड़े जैसा जिस पर तहसीलदार उनके गांव का दौरा करने आए थे। Fascinated, मोहित करना। The goat was black like the goat of their neighbor. बकरी काली थी जैसे उनके पड़ोसी की बकरी थी। The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. तोता हरा था जैसे तोते उसने आम के बगीचे में देखे थे। ऑर्चर्ड क्या होता है, बेसिकली बगीचे होते हैं। And the cow was just like their लक्ष्मी, और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी थी। And suddenly भोली noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. और अचानक भोली ने देखा कि शिक्षिका उसके बगल में खड़ी थी, उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सडनली, अचानक। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? भो भो भो। तुम्हारा नाम क्या है छोटी भो भो? अब ये जो वर्ड्स लिखे हैं भो भो क्या था, स्टैमर करती थी। अब पहली बार अननोन टीचर, उसने जब उनसे उस बच्ची से नाम पूछा उन टीचर ने, तो क्या हुआ, बच्ची क्या हुई, स्टैमर करना या हकलाने लगी। She could stammer no further than that. वह इससे आगे हकला नहीं सकी। Stammer, again हकलाना। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. फिर वह रोने लगी और उसकी आंखों से असहाय आंसू बहने लगे। Helpless flood, असहाय आंसू बहना, बहुत ज़्यादा आंसू निकलना। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her.
वह अपने कोने में बैठी अपना सिर नीचे किए रही, उन लड़कियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई जो वह जानती थी अभी भी उस पर हंस रही थी। तो बेसिकली ये चीज़ बहुत कॉमन है कि जब भी हमारे अगल बगल कोई किसी तरीके की परेशानी से जूझ रहा होता है, शारीरिक परेशानी होती है जैसे ना बोल पाना या ना चल पाना, तो कभी भी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम उसे देख करके मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान या उस व्यक्ति पर क्या बीत रहा होता है हम कभी समझ नहीं पाते। और अगर हम समझ लें तो शायद हमें उस पर हंसी छोड़िए तरस आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उस बच्ची के साथ और भी बच्चे थे तो उन्हें शायद इतनी समझ नहीं थी और वो हंस रहे थे, जिससे उस बच्ची का कॉन्फिडेंस और नीचे हुआ, जिसके कारण वो अपना सिर नीचे करके बैठी रही। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां कक्षा से बाहर भाग गईं, लेकिन भोली ने अपना कोना छोड़ने की हिम्मत नहीं की। स्क्यूरिट बाहर भागना या भाग गईं। Her head still lowered, she kept on sobbing. उसका सिर अभी भी नीचे था, वह सिसकती रही। सोबिंग सिसकना। भोली भोली ये किसने बुलाया? उनकी जो मैम थी या उनकी जो टीचर थी, उन्होंने आवाज दी भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। शिक्षिका की आवाज बहुत ही मधुर और सुखदायक थी। सॉफ्ट, मधुर, सूथिंग, सुखदायक। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपने पूरे जीवन में उसे कभी इस तरह से नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड हर हार्ट। यह उसके दिल को छू गया। गेट अप सेड द टीचर। उठो, शिक्षिका ने कहा। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। तो अब देखिए, एक प्यार से जब टीचर ने उससे बात करी, अब बहुत ही मधुर आवाज में उससे क्या बोला, नाम लिया उसका और इसे उठने के लिए कहा। तो वो जो टीचर की आवाज़ थी या जो मैम की आवाज़ थी, डायरेक्टली उसको दिल को टच हुई, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उससे इतने प्यार से बात नहीं करी थी। और छोटे बच्चों से बेसिकली हमें बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्यार से नहीं बात करेंगे तो वो अपने बारे में भी बुरा सोचते हैं और दूसरे के बारे में भी बुरा सोच रहे होते हैं। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। पहली बार ऐसा था कि कोई कमांड नहीं था, यह कोई आदेश नहीं था, बल्कि एक दोस्ताना सुझाव था। कमांड, आदेश, अभी तक क्या था कि उसके मदर फादर और शायद उसके भाई बहन भी क्या था, उसको कमांड देते थे, उठो, ये करो, वो करो। लेकिन अभी क्या था कि टीचर ने उसे बहुत प्यार से उसका नाम लिया और उसे उठने के लिए कहा, और ऐसे बोला कि अगर वो उठना चाहे तो उठे, ना उठना चाहे तो ना उठे। भोली गॉट अप, भोली उठ खड़ी हुई। छोटे बच्चों से अगर हम प्यार से कुछ कहते हैं तो वो बिल्कुल करते हैं। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। स्वेट, पसीना। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई जीभ उसे फिर से अपमानित करेगी? डिसग्रेस, अपमानित। फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, हालांकि इस दयालु महिला की खातिर उसने एक प्रयास करने का फैसला किया। काइंड, दयालु, एफर्ट, प्रयास। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसकी आवाज बहुत ही सुखदायक थी, वह उस पर हंसेंगी नहीं। अब देखिए, टीचर ने बहुत ही सूथिंग या बहुत ही सुखदायक या बहुत ही मीठी आवाज में जब उस बच्ची से बात की, तो जो उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि जब बोलती थी तो हकलाती थी। अब क्या कंडीशन है कि उसने सोचा कि टीचर इतने प्यार से बोल रही हैं, मैं अगर एफर्ट डालती हूँ या प्रयास करती हूँ तो टीचर मेरे पे नहीं हंसेंगी। और क्या होता है, जब हम कभी गलतियाँ करते हैं तो जितनी बार हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है। भो 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 भो, शी बिगेन टू स्टैमर अगेन, उसने बेचारी ने कोशिश की, भा भा भो भो, वह हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शिक्षिका ने उसे प्रोत्साहित किया। एनकरेज्ड, प्रोत्साहित। कम ऑन नाउ, द फुल नेम, चलो अब पूरा नाम। भो भ भो भो भोली, भा भा भो भोली। एट दी एंड क्या हुआ, 2-3 बार उसने फिर स्टैमर किया और अपना पूरा नाम भोली जो था वो बता दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। आखिरकार वह यह कहने में सक्षम हो गई और राहत महसूस की जैसे कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो।
रिलीव्ड का मतलब होता है राहत होना, या कोई ऐसी चीज़ जो आप ना कर पा रहे हो आप कर ले तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो उसको रिलीफ बोलते हैं। अचीवमेंट, उपलब्धि। वेल डन, बहुत बढ़िया। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने उसे प्यार से थपथपाया और कहा। पैटेड, थपथपाना, अफेक्शनेटली, प्यार। Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. अपने दिल से डर निकाल दो और तुम भी बाकी लोगों की तरह बोल पाओगी। भोली looked up as if to ask, really? भोली ने ऊपर देखा जैसे पूछ रही हो सच में। Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. हाँ हाँ, ये बहुत आसान होगा, तुम बस रोज स्कूल आओ। Will you come? क्या तुम आओगी? भोली nodded. भोली ने सिर हिलाया। nodded, हिलाना। No, say it aloud. नहीं, जोर से बोलो। Yeah, yeah, yes. And भोली herself was astonished that she had been able to say it. हाँ हाँ हाँ, और भोली खुद हैरान थी कि वह यह कहने में सक्षम है। Astonished, हैरान होना। Didn't I tell you? Now take this book. मैंने तुम्हें बताया नहीं था, अब यह किताब लो। अब बेसिकली क्या होता है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम किसी भी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, तो हमारे जीवन में जो एक टीचर होता है, शिक्षक या शिक्षिका, उनका कितना ज़्यादा रोल महत्वपूर्ण हो जाता है, वो इस चैप्टर से देखने में मिलता है कि एक ऐसी बच्ची जो बोल नहीं पा रही है और एक टीचर ने प्यार से उससे बात करी और उसको इनकरेज किया। ऐसे ही हर किसी के जीवन में या हर किसी की लाइफ में ऐसे ही कोई टीचर आ जाए तो हम जितनी भी परेशानियां झेल रहे होते हैं या परेशान होते हैं, तो शायद उन सारी चीज़ों से हम निकल सकते हैं। जो बच्ची बोल नहीं पाती थी, उसने देखिए 2 बार, एक बार अपना नाम लिया और दूसरी बार इस बात को भी अश्योर किया कि वो स्कूल आएगी। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इवन इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। किताब अच्छी तस्वीरों से भरी थी और तस्वीरें रंगीन थी, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और लक्ष्मी की तरह एक गाय। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर तस्वीर के साथ बड़े काले अक्षरों में एक शब्द था। मतलब बेसिकली जो छोटे बच्चों की बुक्स होती है जिसमें बड़े बड़े एनिमल्स बने होते हैं और साथ में नाम लिखा होता है और एक अल्फ़ाबेट की इंफॉर्मेशन या नॉलेज दी होती है। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम यह किताब पढ़ पाओगी। Then I'll give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी, फिर उससे भी बड़ी। समय के साथ तुम गांव में किसी और से ज़्यादा विद्वान हो जाओगी। ये जो वर्ड लिखा है learned, उसका हिंदी अर्थ क्या है? विद्वान। तो टीचर ने उसे क्या बोला कि अगर तुम आओगी स्कूल तो पढ़ते पढ़ते क्या होगा कि एक समय ऐसा होगा कि पूरे गांव में तुमसे ज़्यादा विद्वान या बुद्धिमान कोई नहीं होगा। Then no one will ever be able to laugh at you. फिर कोई भी तुम पर कभी नहीं हंस पाएगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग तुम्हें सम्मान से सुनेंगे और तुम बिना हकलाए बोल पाओगी। Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. समझी? अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी वापस आओ। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली को ऐसा लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज उठी हों और स्कूल के सामने के पेड़ों पर बड़े बड़े लाल फूल खिल गए हों। तो बेसिकली उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि उससे किसी ने प्यार से बात की थी, या ये कह सकते हैं उसको इंसान की तरह ट्रीट किया था या व्यवहार किया था। तो उसको जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो महसूस होने लगी या दिखने लगी कि मंदिर की घंटियां बज रही हैं और फ्लावर्स जो हैं वो ब्लॉसम कर रहे हैं। माहौल बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो गया था उस छोटी सी बच्ची के लिए, एक अच्छी टीचर के या एक अच्छी शिक्षिका के मिल जाने के कारण। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका दिल एक नई उम्मीद और नई जिंदगी से धड़क रहा था। थ्रॉबिंग का मतलब क्या है? धड़कना। होप, उम्मीद, न्यू लाइफ। Thus the years passed. इस तरह साल बीतते गए। The village became a small town. गांव छोटा शहर बन गया। The little primary school became a high school. छोटा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill.
अब टीन शेड के नीचे सिनेमा घर और कपास की ओटाई मिल थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। मेल ट्रेन उनके रेलवे स्टेशन पे रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। एक रात खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। तो क्या मुझे बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? प्रपोजल, प्रस्ताव। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। हाँ जरूर, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। भोली भाग्यशाली होगी अगर उसे ऐसा अच्छा दूल्हा मिला। लकी, भाग्यशाली। ब्राइडग्रूम अभी हमने आगे भी पढ़ा था, वर या दूल्हा। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। एक बड़ी दुकान, अपना घर, और मैंने सुना है कि बैंक में कई हजार रुपए। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। इसके अलावा वह कोई दहेज नहीं मांग रहा है। डाउरी यानी कि दहेज। तो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं कि शादी जब पेरेंट्स कर रहे होते हैं अपनी बेटी की, तो यही सारी चीज़ें देखते हैं। क्या है कि एक बड़ी सी दुकान है, अच्छा खासा घर है उसके पास, और कई हजार, सेवरल थाउजेंड्स यानी कि कई हजार रुपए उसके बैंक में हैं। That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. यह सही है, लेकिन वह इतना छोटा नहीं है, आप जानते हैं, लगभग मेरी उम्र के बराबर, और वह लंगड़ाता भी है। लिम्प्स यानी कि लंगड़ाना। अब क्या परेशानी थी उस लड़के के पास, या जो वर था उसके पास सारी चीजें थी, लेकिन उसकी एज क्या थी? उसके फादर के बराबर। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. अब उसके फादर के बराबर था वो, तो उसके जो पहली वाइफ से जो बच्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए होंगे। इसके अलावा उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। Quite grown up, काफ़ी बड़े होना। So what does it matter? His wife replied. तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी पत्नी ने जवाब दिया। 45 और 50, it is no great age for a man. अब उसकी माता जी का क्या मतलब सोचने का तरीका है या क्या मानसिक स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन वो 45 या 50 यह एक आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है, ऐसी बात बोल रही है, और अपनी सगी बेटी के लिए। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। हम भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव से है और उसके दागों और उसकी नासमझी के बारे में नहीं जानता। लकी अगेन भाग्यशाली, पोक मार्क्स दाग है उसके जो चेहरे पे, लैक ऑफ सेंस नासमझी। ये उसकी माता जी का कहना है कि हम लकी हैं, अपनी बेटी की शादी वो 50 साल के बुड्ढे से करा रही हैं, और ये बोल रही हैं कि हम लकी हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लड़की के चेहरे पे जो दाग वाग हैं वो सारी चीज़ें के बारे में उसे नहीं पता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह जीवन भर अविवाहित रहेगी। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। हाँ लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगी। वॉट विल द विटलेस वन से? शी इज़ लाइक अ डम काउ। वह मूर्ख क्या कहेगी? वह तो गूंगी गाय की तरह है। विटलेस मूर्ख, डम्ब काउ गूंगी गाय। यानी कि उसकी माता जी का क्या कहना है, अभी भी उनको क्या लगता है कि उनकी बच्ची क्या है, एक डम्ब गाय बोल रही है, यानी कि गूंगी गाय, और एकदम मूर्ख बेवकूफ, जो उसका नाम स्टार्टिंग से है भोली। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। एक्सक्यूज मी, शायद तुम सही हो, रामलाल ने बुदबुदाया। मटर्ड, बुदबुदाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। आंगन के दूसरे कोने में भोली अपने खाट पर जागती हुई अपने माता पिता की फुसफुसाती बातचीत सुन रही थी। विस्पर्ड, फुसफुसाती। कोर्टयार्ड, आंगन। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। अब जिससे उसकी शादी तय हुई उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। बिशंबर नाथ एक अमीर किराना व्यापारी था। किराना जो बेसिक शॉप होती है जहाँ पे आपको डेली नीड्स की चीज़ें, राशन, तेल और ब्रेड, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ग्रॉसर, किराना। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। वह अपने साथ दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी टोली लेकर शादी में आया। अ ब्रास बैंड
playing a popular tune from an Indian film, headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. और एकदम एक ब्रास बैंड एक भारतीय फिल्म का लोकप्रिय धुन बजाते हुए बारात के आगे चल रहा था, जिसमें दूल्हा एक सजे धजे घोड़े पर सवार था। यानी कि जो एक यंग जो ब्राइड होते हैं, ब्राइडग्रूम्स होते हैं, यानी कि जो दूल्हे होते हैं, उस तरीके से वो एकदम आया है घोड़े को सजा वजा करके। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल ऐसी धूमधाम और भव्यता देखकर बहुत खुश है। ओवरजॉयड बहुत खुश होना, पॉम्प एंड स्प्लेंडर धूमधाम और भव्यता। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी भव्य होगी, क्योंकि उसे क्या लगता था उसकी बेटी देखने में बदसूरत है, दिमाग की कमी है, तो इतनी भव्य शादी कैसे हो सकती है। तो वो इसको देख करके बहुत खुश था, और इस बात से परे कि एक बुढ़े से अपनी बच्ची की शादी कर रहा है। Boli's elder sisters, who had come for the occasion, were envious of her luck. भोली की बड़ी बहनें जो इस अवसर पर आई थी उसकी किस्मत से ईर्ष्या कर रही थी। Envious ईर्ष्या करना, मतलब जो उसकी सिस्टर्स थी तीन बड़ी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब शुभ घड़ी आई तो पुजारी ने कहा दुल्हन को ले आओ। Auspicious शुभ घड़ी। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. लाल रेशमी दुल्हन की पोशाक पहने भोली को पवित्र अग्नि के पास दुल्हन के स्थान पर ले जाया गया। सेक्रेट फायर, पवित्र अग्नि। और ये उसकी ड्रेस है, किस तरीके की है, रेड सिल्क की ड्रेस है। गार्लैंड दी ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। बिशंबर नाथ के एक मित्र ने कहा दुल्हन को माला पहनाओ। गार्लैंड का क्या मतलब होता है, माला पहनाना, जो वरमाला पहनाया जाता है शादी ब्याह में, वो सारी चीजें हैं। उसके एक फ्रेंड ने उसको बोला। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। दूल्हे ने पीले गेंदे की माला उठाई। मैरीगोल्ड जो होते हैं, येलो मैरीगोल्ड फ्लावर्स होते हैं, माला उसने उठाई बेसिकली। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस। बिशंबर ने एक सरसरी निगाह डाली। क्विक ग्लांस, सरसरी निगाह। सरसरी निगाह का मतलब होता है कि आप बहुत ध्यान से ना देखें, बस एक निगाह डाल लेना या एक बार देख करके हट जाना। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। माला उसके हाथों में स्थिर रही। पॉइज्ड, स्थिर रहना। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस। दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर से घूंघट नीचे किया। व्हील, घूंघट। Have you seen her? said Vishambar to the friend next to him. विशंबर ने अपने बगल में बैठे मित्र से कहा, क्या तुमने उसे देखा? She has pock marks on her face. उसके चेहरे पर दाग है। Pock marks पहले भी हम देखते हैं, दाग। So what? You are not young either. तो क्या हुआ, तुम भी जवान नहीं हो। उसके दोस्त ने उसको उल्टा जवाब दिया कि उसके चेहरे पे अगर तुम दाग देख रहे हो तो तुम भी जवान तो नहीं हो। Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. हो सकता है, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor at बिशंबर्स feet. रामलाल ने जाकर अपनी पगड़ी, अपना सम्मान बिशंबर के पैरों में रख दिया। टर्बन, पगड़ी, ऑनर, सम्मान। क्या होता है बेसिकली कि जब शादी में कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, लड़की के जो पिता होते हैं नाकाम हो जाते हैं, कह सकते हैं ग्रीड को पूरा करने में दूल्हे की या दूल्हे के घर वालों की, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आखिरकार उन्हें हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं और अपनी इज्जत तक दांव पे लगा देनी होती है। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना अपमानित मत करो। ह्यूमिलिएट, अपमानित करना। ह्यूमिलिएट वर्ड जो होता है अपमानित का नेक्स्ट लेवल, बहुत ज़्यादा ही बेइज्जत कर देना, बहुत ज़्यादा ही अपमानित कर देना। टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लो। डिमांड कितने की उसने? 5,000 की। उसके फादर क्या बोल रहे हैं? 2,000 रुपए ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, नहीं 5,000 या हम वापस चले जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रख लो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, थोड़ा सा लिहाज करो प्लीज। कंसिडरेट, लिहाज करना।
अब क्या है, सीधा उसने 50 साल के जो दूल्हा है, 50 साल का जो दूल्हे साहब है विशंबर, उन्होंने क्या धमकी देना स्टार्ट किया, 5,000 दो नहीं तो हम बारात लेकर के जा रहे हैं। और सबको ये पता होता है कि अगर बारात लेकर के चले गए तो जितनी बदनामी या बेइज्जती लड़के पक्ष की होती है उससे 10 गुना ज़्यादा किसकी होती है, लड़की की। और शायद आगे उससे कोई शादी भी नहीं करता है। तो उसी चीज़ की वो धमकी दे रहा है या फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर तुम वापस चले गए तो मैं कभी गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000, तो 5,000 लेकर बाहर निकल जाओ। सीधे उसने कहा कि अगर ऐसा है, अगर तुम्हें इज्जत की पड़ी है या सारी चीज़ों की पड़ी है तो 5,000 रुपये दो और बाहर जाओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट एंड ओपन द सेफ एंड काउंटेड द नोट्स। आंसू बहते हुए रामलाल अंदर गया, तिजोरी खोली और नोटों की गिनती की। स्ट्रीमिंग डाउन, बहते हुए। ही प्लेस द बंडल एट दी ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने बंडल दूल्हे के पैरों पर रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, बिशंबर के लालची चेहरे पर विजयी मुस्कान उभर कर आई। ग्रीडी, लालची। ही हैड गैम्बल्ड एंड बॉल, उसने जुआ खेला था और जीत गया। गैम्बल्ड, जुआ खेलना। अभी तक स्टार्टिंग में उसकी माँ ने क्या बोला था कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, उसके पास एक घर भी है, और सबसे बड़ी बात क्या, उसने डाउरी या दहेज नहीं मांगा। लेकिन जब बिशंबर ने देखा कि मौका है, उनकी बच्ची में थोड़ी सी कमी है कि दाने हैं, उसके फेस पे निशान है, तो उसने उस मौके पे क्या किया, एक जुआ खेला। क्या जुआ खेला, 5,000 रुपये दो नहीं चले जाएंगे। क्या हुआ, उस जुए में वो जीता। उसके लड़की के फादर ने, भोली के फादर ने क्या किया, 5,000 रुपये दिए। वो खुश है। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, मुझे माला दो। अनाउंस्ड, घोषणा करना। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। डाउनकास्ट, ऐसे करके नीचे करके जो होता है डाउनकास्ट, झुकी हुई। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. वह सीधे अपने भावी पति की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में ना तो क्रोध था ना ही घृणा, केवल ठंडा तिरस्कार। ये जो प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, भावी पति मतलब होने वाला पति, और एक वर्ड जो आपका लिखा हुआ है कंटेम्प्ट, तिरस्कार। तिरस्कार यानी कि अपमान भरी नज़रों से, आप कह सकते हैं अपमानित करने वाली नज़रों से देख रही थी। बिशंबर रेज दी गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड दी ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने दुल्हन के गले में डालने के लिए माला उठाई। But before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, भोली का हाथ बिजली की सी तेजी से बाहर आया और उसने माला सीधे आग में फेंक दी। She got up and threw away the wheel. वह उठी और घूंघट फेंक दिया। पिताजी, said भोली in a clear loud voice. पिताजी, भोली ने स्पष्ट ऊंची आवाज में बोला। And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. स्टार्टिंग में हमने देखा था जब वो स्कूल गई थी तो बेचारी अपना नाम लेने में भी क्या था, हकला रही थी, स्टैमर कर रही थी। उसने पूरा एकदम क्लियर आवाज में क्या बोला, पिताजी। तो सब लोग हैरान, और उसके पिता, माँ, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी उससे बिना किसी हकलाहट के बोलते हुए सुनकर चौंक गए। स्टार्टल्ड, चौंक गए, चौंक जाना। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पूरा स्टेटमेंट वो क्लियर बोल रही है। पिताजी, अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल स्तब्ध रह गया। थंडर स्ट्रक, स्तब्ध रह जाना, हैरान हो जाना एकदम। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। मेहमान फुसफुसाने लगे, इतनी बेशर्म, इतनी बदसूरत और इतनी बेशर्म। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, भोली तुम पागल हो गई, और रामलाल चिल्लाया। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को बदनाम करना चाहती हो। डिसग्रेस, बदनाम। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ ख्याल करो। रिगार्ड, ख्याल। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली,
अपनी इज्जत की खातिर भोली बोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े से शादी करने को तैयार थी। लेम, लंगड़े। अब उसके पिताजी ने क्या बोला, फिर उसी चीज़ का उन्होंने बात बोली कि इज्जत का ध्यान रखो और क्या कर रही हो, सबकी इज्जत खराब कराओगी और बेइज्जती कराओगी। तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया कि इज्जत के ही चलते तो मैं लंगड़े बूढ़े से शादी करने के लिए तैयार थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं ऐसे मतलबी, लालची और घिनौने कायर को अपना पति नहीं बना सकती। मीन मतलब मतलबी, जो अपना मतलब सिद्ध करे। ग्रीडी तो वो था ही, उसने 5,000 मांगे। कंटेम्प्टेबल, घिनौने। एंड कावर्ड, कायर। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। जैसे जिद में बच्चे बोलते हैं, जिद में हम लोग भी कभी बोलते हैं, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना, उसी तरीके से उसने बोला। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. कैसी बेशर्म लड़की है, हम सब उसे एक मासूम गूंगी गाय समझते थे। भोली turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. भोली बुढ़िया की ओर हिंसक ढंग से मुड़ी। हाँ आंटी, तुम सही कह रही हो। वायलेंटली, हिंसक। अब वही शादी में नेबर होंगे या रिलेटिव होंगे, तो उसी में से एक बुढ़िया ने बोला होगा, तो उसी को उसने क्या किया, बोला कि हाँ आप सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, तुम सब मुझे एक गूंगी गाय समझती थी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तुम मुझे इस निर्दयी प्राणी के हवाले करना चाहती थी। हार्टलेस क्रिएचर, निर्दयी प्राणी। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब गूंगी गाय, हकलाने वाली मूर्ख, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, किराने वाला विशंबरनाथ अपने साथियों के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, भ्रमित बैंड वालों ने सोचा कि यह समारोह का अंत है और उन्होंने समापन गीत शुरू कर दिया। बिना शादी हुए, बिना दुल्हन ले जाते हुए, जब बैंड वाले जो थे उन्हें लगा कि शादी खत्म हो गई, तो उन्होंने समापन गीत जो होता है बजाना शुरू कर दिया। कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होगा किसके लिए, विशंबरनाथ के लिए। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल जमीन पर जड़वत खड़ा था, उसका सिर दुख और शर्म के बोझ से झुका हुआ था। The flames of the sacred fire slowly died down. पवित्र अग्नि की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं। फ्लेम्स, लपटें कह सकते हैं, जो आग जल रही थी। Everyone was gone, सभी चले गए थे। रामलाल turned to भोली and said, "But what about you? No one will ever marry you now." रामलाल ने भोली की ओर मुड़कर कहा, लेकिन तुम्हारा क्या, अब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। What shall we do with you? And सुलेखा said in a voice that was calm and steady. हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? और सुलेखा ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, calm and steady, शांत और स्थिर। Don't you worry, पिताजी, in your old age I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learned so much. चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा। Isn't that right, ma'am? क्या यह सही नहीं है मैडम? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. शिक्षिका पूरे समय एक कोने में खड़ी होकर नाटक देख रही थी। कौन शिक्षिका? वही शिक्षिका जिसने जो 7 साल की मासूम बच्ची जो बोल नहीं पाती थी, उसकी मदद की थी बोलने में, और फिर पढ़ा लिखा करके उसको इतना मजबूत या इतना विद्वान बना दिया था कि अपने खिलाफ होते गलत के लिए वो बोल पड़ी। उन्हीं शिक्षिका की बात हो रही है यहाँ पे, महान शिक्षिका। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, हाँ भोली, बिल्कुल, उसने जवाब दिया। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और उसकी मुस्कुराती आंखों में एक गहरी संतुष्टि की रोशनी थी जो एक कलाकार को अपनी उत्कृष्ट कृति के पूरा होने पर विचार करते समय महसूस होती है। ये जो लाइन है, ये हर एक टीचर के बारे में कह सकते हैं, हर एक टीचर की कहानी है कि हम लोग जब भी पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोगों को किसी रिवॉर्ड या अवार्ड की
ज़रूरत नहीं होती। हर शिक्षक या शिक्षिका की बस एक ही इच्छा होती है कि जिनको भी वो पढ़ा रहे हैं उनका जीवन किसी तरह सुधर जाए या वो कुछ अच्छा हासिल कर ले। हम लोगों के लिए वही सब कुछ होता है। और ऐसा ही जब उसकी शिक्षिका ने देखा तो वो एकदम संतुष्ट होकर के कोने में आराम से खड़े होकर के देख रही थी कि जो एक बच्ची बोल नहीं पाती थी वो आज गलत के खिलाफ भी बोल गई। चलिए, ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।